Good afternoon, students. We are studying first chapter. We are continuing it. This is our second video. As you already learnt about what are resources. Resources means anything that has some utility to satisfy our needs to known as a resource. For example, if you want to study a book, so there is study is your need and the book is your resource. So like this, the types of resources. Now we are reading about types of resources. Resources are generally classified into नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो कितने काइंड्स हुए इनके? 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है. नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो हमें नेचर से सीधा प्राप्त होते हैं और इसमें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, किसी ज़्यादा चेंज की ज़रूरत नहीं होती है और हमारे लिए वो यूज़फुल होते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हम एयर हुआ, वाटर हुआ, जो रिवर्स और लेक में आप वाटर देखते हैं, ये हमारे लिए क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. इसमें हम बिना किसी मॉडिफिकेशन के इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. सॉइल्स हुए, मिनरल्स हुए, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज. मैनी रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन के. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ एज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बताया सॉइल हुआ या एयर हुआ, वाटर हुआ, सोलर हुआ, जो हम हीट सन से लेते हैं. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें हम चेंज करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हुए. तो इनसे इंसान बहुत टेक्नोलॉजी के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें बना सकता है. तो ये हम चेंज करके यूज़ करते हैं. इनको रिसोर्स कब बनाते हैं? जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, तब हमारे लिए यूजेबल होते हैं. ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2, जैसे रीन्यूएबल हुआ, नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल, री मीन्स होता है दोबारा, न्यूएबल जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल तो होते हैं लेकिन दोबारा प्राप्त करते हैं, और इनका जो स्टॉक होता है वो भी अनलिमिटेड होता है. इसमें हमारे क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये रिसोर्सेज अफेक्टेड नहीं होते. सच एज सोलर सिस्टम एंड विंड एनर्जी. जैसे सोलर मीन्स द एनर्जी एंड हीट विच वी गेट फ्रॉम द सन and wind. Yet careless use of certain renewable sources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन अगर हम इनको सर्टेन, इनका निश्चित यूज़ नहीं करेंगे, एक लिमिटेड होते हैं, लिमिट क्वांटिटी में इनको यूज़ नहीं करेंगे, केयरलेसली इनको यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? ये इनका स्टॉक भी अफेक्टेड होगा. जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल हुए, अगर हम इसको सारे पेड़ काट देंगे, पेड़ तो हम दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन होता है उससे क्या होता है? पेड़ तो कट गए, उसके बाद पेड़ कटने से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है. क्योंकि जो पॉल्यूशन, ये जो धुआं वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो ट्रीज़ होते हैं वो इसको एब्जॉर्व करते हैं पॉल्यूशन को. लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? एयर जो होगी वो भी पॉल्यूटेड होगी और ह्यूमन बींग्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. तो इसी तरीके से ये स्टॉक हमारा क्या होता है? अफेक्ट होता है, इस पर अफेक्टेड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स. जो वाटर है वो भी क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन रीन्यूएबल तो है. अगर उसका भी हम मिसयूज़ करेंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. कई जगह आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. इसीलिए यूज़ वाटर केयरलेसली, डोंट वेस्ट वाटर. नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते और इनका स्टॉक भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि इनको दोबारा बनने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रीन्यूड होने में या रीप्लेनिश्ड होने में. और ये जो पीरियड होता है 1000 ईयर्स का, ह्यूमन लाइफ इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है. Such resources considered as non-renewable. For example, coal, petroleum or natural gas are the example of
नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती है, इनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड होता है और इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले लेकिन इन चीज़ों को नहीं बना सकता। इसीलिए यूज़ केयरफुली। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. जो इन resources का natural distribution है वो भी अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, टेरेन पर और एल्टीट्यूड पर। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नेचुरली यूज़ ना करके इंसान उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जो लोहा है, अगर उसको इंसान को उसका यूज़ करना नहीं पता होता या उसको इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि हाउ टू यूज़ द आयरन, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता। लेकिन अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी से उसने उसको यूज़फुल बनाया। आज आयरन का यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है? ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी और व्हीकल बनाने में। विच आर नॉन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जिन चीज़ों का ये चीज़ें क्या होती हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इट मीन्स जब प्रकृति से मिलने वाली रिसोर्सेज को ह्यूमन ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके उसको यूज़फुल बनाया है, वही क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है कि जो ह्यूमन है वो भी एक विशेष प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है। इसीलिए लोगों को मानव संसाधन भी कहा जाता है। कैसे? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज बना सकते हैं, यूज़फुल कर सकते हैं जो भी उन्हें प्रकृति से मिल रहा है। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। और इसीलिए इस नॉलेज की वजह से, इन स्किल्स की वजह से इनको ह्यूमन भी एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग ही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मिलकर इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ people's skills so that they are able to create more resources is known as improving the quality of people's skills। जैसे जैसे इंसान की क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो रही है, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को डेवलप कर रहा है, बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, और इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। थैंक यू। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द टाइम टू गिविंग सम क्वेश्चंस, सो लिसन द वीडियो केयरफुली। ओके।